Good morning, students. How are you? I think you are fine. Same question daily I am asking to you. Okay? ये एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे. आप लोग कैसे हो घर पे? I think you are fine. Okay? Now, students, you see that we are going to do some questions that are short questions. Short questions means you have to give the answer of the question briefly. Okay? Question, you see, first question is, what is a natural material? Give an example. इसकी एग्जाम्पल भी एक देनी है और नेचुरल मटेरियल क्या है इनको बताना है. तो मटेरियल अकरिंग नेचुरली इन नेचर. नेचुरली दोज मटेरियल आर अकरिंग विच आर गॉड गिफ्टेड, जो हमें ऑल माइटी ने दी है. वो मटेरियल्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होते हैं. दे आर नोन नेचुरल मटेरियल्स. ओके, इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो. इट इज गिवन वुड. इट इज वी आर गेटिंग फ्रॉम वुड, वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट. पेट्रोलियम भी मैंने बताया था नेचुरली अकरिंग मटेरियल है. कोल है नेचुरली अकरिंग मटेरियल. ये कि सब के सब सभी मेटल्स जो हैं वो भी नेचुरली अकरिंग हैं. दे ऑल आर नेचुरली अकरिंग. सम अदर एग्जाम्पल आई हैव आल्सो गिवन यू नाउ. अदर देन दिस यू कैन राइट these. Okay, now next one, why is glass used in windows? Glass is a transparent material, allow the light to pass through it and we can see easily. विंडो में जो ग्लास पेन लगाए जाते हैं वो उनमें हमें ये देखना होता है कि हम दोनों साइड उसके देख सकें. राइट है ना? उस साइड खड़े हो तो अदर साइड को देख सकें और इस साइड हो तो वी कैन सी द अनदर साइड. ओके, और यू नो ग्लास is a transparent material because light easily pass through it. It allows, you can say, light to pass through. That's why it is known as transparent, and this is the reason why we use the glass in विंडो में इसीलिए हम लोग ग्लास का यूज करते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो लाइट को अपने में से पास होने देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू प्रॉपर्टीज बाय विच मेटल एंड अलॉयज कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम नॉन मेटल. क्वेश्चन पहले आप समझिए इसको. क्वेश्चन क्या है? दो प्रॉपर्टी बतानी है जिससे मेटल और एलॉय दोनों को हम नॉन मेटल से अलग कर सकते हैं. दे आर डिफरेंट. नॉन मेटल्स जो है मेटल और एलॉय दोनों से डिफरेंट है. तो प्रॉपर्टीज बाय विच मेटल एंड एलॉय कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम नॉन मेटल से हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो जो जिनसे हम नॉन मेटल को मेटल और एलॉय से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. वो देखिए प्रॉपर्टीज यू कैन सी. फर्स्ट वन, मेटल एंड एलॉय हैव शाइनिंग सरफेस. इनकी शाइनिंग सरफेस, दे आर लस्ट्रस. दोनों ही मेटल और एलॉय दोनों के दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वो लस्ट्रस होते हैं. दे आर हैविंग शाइनी सरफेस. रीजन आई हैव टोल्ड बिकॉज दे आर हैविंग द स्मूथ सरफेस. उनकी सरफेस स्मूथ होती है. द लाइट दैट फॉल्स ऑन देम directly comes to our eyes. That's why these alloy and metal both look shiny to us. But आप देखिए, but most of the non metals have dull surface. नॉन मेटल्स की जो सरफेस जो होती है वो रफ होती है. राइट? सो लाइट रेज फॉलिंग ऑन non metals, okay, it is
not coming back directly to our eyes. It disperses here and there also. That's why it does not look shiny. Okay, so this is one of the property through which we can differentiate metals and alloys from नॉन मेटल्स. राइट बेटा, समझ में आ रहा है ना. नेक्स्ट देखिए, दूसरा दो प्रॉपर्टी दूसरी कौन सी है. मेटल और अलॉय आर मैलिएबल एंड डक्टाइल while non-metals are brittle. अब मैलिएबल और डक्टाइल जो मेटल की या एलॉय की जो प्रॉपर्टी है, एलॉय आप लोग ये सुन के बिल्कुल एकदम ये सरप्राइज मत होइए. एलॉय के बारे में मैं while I was explaining the chapter I have told you. एलॉय अगेन आई एम टेलिंग दिस. एलॉय क्या है? एलॉय वो है जो टू और मोर मेटल को मिक्स करके बनाए जाते हैं. क्यों? वो जब हम क्यों बनाए जाते हैं, अब आप ये भी पूछ सकते हो. वो इसलिए बनाए जाते हैं क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग मोर स्ट्रेंथ देन द ओरिजिनल मेटल. राइट. सो दे मेटल एंड अलॉय आर मैलेबल एंड डक्टाइल. दोनों ही मैलेबल हैं और डक्टाइल. ये प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी. Malleable means they can be made into sheets easily, and ductile means they can be drawn into the wires. While non-metals are brittle. Brittle ये वर्ड भी आपने पहली बार सुना होगा. ब्रिटल का मतलब होता है means they when they are thrown they broke easily. वो इजीली ब्रेकअप हो जाते हैं, ब्रोकअप हो जाते हैं, टुकड़ों में, पीसेस में टूट जाते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटल. सो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल और वाइल मेटल एंड अलॉय आर मैलिएबल एंड डक्टाइल. दे डोंट ब्रेक इजीली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी नाउ बेटा. Name some physical properties according to which objects and materials can be grouped. ये properties, many more properties of the materials we have discussed in the chapter. हम लोगों ने चैप्टर में जब एक्सप्लेन किया था मैंने, तब आपको मैंने बहुत सी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. राइट. जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी भी प्रॉपर्टी थी, फ्लोटिंग भी थी, बाकी और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई हैं. देखिए, सम फिजिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू विच ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल कैन बी ग्रुप. उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस. वो मटेरियल का अपीयरेंस कैसा है, यानी कि हाउ इट लुक्स, कैसा वो दिखाई देता है. राइट. इसके अकॉर्डिंग हम उनको ऑब्जेक्ट्स क्या को या मटेरियल्स को ग्रुप करते हैं, है ना. ओके. उसके दूसरा बेसिस है कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी मीन्स थ्रू देम हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन पास और नॉट. ओके. सम मटेरियल्स लाइक मेटल्स दे आर कंडक्टर and some materials like non-metals they are insulator or bad conductor. Through them no heat or electricity can pass. Third property you see, hardness. Hardness, as I have explained you in the chapter, hardness is the property that we cannot compress the material easily और कंप्रेस देम इजीली. दो तरीके के मटेरियल जिनको हम आराम से कंप्रेस, जैसे कि कॉटन है, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल, और हार्ड मटेरियल जैसे कि मेटल, जिनको हम स्क्रैच नहीं कर सकते, कंप्रेस इजीली नहीं कर सकते. रीजन वाज आई टोल्ड दैट टाइम आल्सो, नाउ आई एम अगेन टेलिंग यू. रीजन बिकॉज द पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स are nearer in hard materials, while in case of soft materials they are somehow away from each other. This is the reason behind this. Okay. Next one, solubility. Solubility,
सॉल्युबिलिटी के बारे में मैं बता चुका हूँ. सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द solute, or you can say material, the amount of the material that can dissolve in given quantity of the solvent, right? जैसे वाटर हमने ले लिया 100 ml, है ना, उसमें हमने शुगर डिजॉल्व करना शुरू की, तो वो 100 ml वाटर में कितना अमाउंट शुगर का डिजॉल्व होगा, ये उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है. ओके बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू विच ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल कैन बी ग्रुप. ओके, आई थिंक सो यू हैव गॉट all these answers. Okay, even then if you are having any problem you are not getting, you may ask, you can put your queries also beta. Okay, now I am going to conclude today's session. Okay beta, bye bye beta.